आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हम लोग के सामने प्रश्न दिया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के खाली स्थान खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है कि दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी, या दूसरी भुजा के लंबवत खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी, या फिर दूसरी भुजा के समद्विभाजित खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। ऐसा हमें बोला जा रहा है। यहाँ पर इन तीनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा हमें बताना है। यहाँ पे हमने त्रिभुज बना लिया। यहाँ पर बोला गया है कि किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो यहाँ पे हमने एक भुजा, इस भुजा को ले लिया, भुजा ए बी को, और ये तीसरा शीर्ष बी हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ये जो डी है ये हमारा मध्य बिंदु है। इस भुजा का मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के खाली स्थान खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम, यह एक भुजा हो गई, हम दूसरी भुजा BC को ले लें और इसके समांतर यदि हम एक रेखा खींचे तो क्या यह इसे समद्विभाजित करेगी? तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसा कि यह एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि D यहाँ पे AB का क्या है, मध्य बिंदु है। यहाँ पर यदि हम समांतर रेखा खींचे D से लेकर E तक, तो यहाँ पर DE क्या है, BC के समांतर होता है। और यहाँ पर दोस्तों चूंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा से होकर जाने वाली जो तिर्यक रेखाएं हैं, चूंकि यहाँ पे तिर्यक रेखा क्या है, चूंकि तिर्यक रेखाएं कौन कौन सी है, AD है, सॉरी AD नहीं, इसको बोलना चाहिए AB, और कौन सी है, AC है। तो यह तिर्यक रेखाएं हैं। तो यह तिर्यक रेखाएं किस अनुपात में होंगी, समान अनुपात में होंगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के, अर्थात समान अनुपात में होंगी। अब यहाँ पे जैसा कि बोला गया है कि D है, AB का क्या है, मध्य बिंदु है, जैसे यहाँ बोला गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि AD बराबर BD है। तो यहाँ से हम लिखेंगे AD बराबर क्या हो गया, AD ही नीचे में हम लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, चूंकि जो DB है वह बराबर है AD के, और यह बराबर क्यों है, चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और यहाँ पर दोस्तों बराबर किसके है, AE बटे EC के। AD से AD कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा एक, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे, सॉरी, इस पक्ष में आ जाएगा EC बराबर AE के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं EC जो है बराबर क्या हो गया, AE के हो गया। चूंकि EC बराबर किसके हो गया, AE के हो गया, तथा चूंकि AE धन EC बराबर किसके है, AC के है, वह EC और AE दोनों बराबर हो गए, तो इसे हम 2 AE के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, AE बराबर क्या आ गया, AC बटे 2, और इसे हम बराबर लिख सकते हैं EC के भी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह जो दो यहाँ पे जो खंड मिले हैं बिंदु E के कारण, AC के दो खंड यहाँ पर दो रेखा खंड में मिले हैं, वह क्या कर रहे हैं, AC का क्या है, आधा है। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि AC को समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे समांतर तो सही विकल्प हमें दिखाई दे रहा है, परंतु अब यहाँ पे हम यदि लंबवत के लिए यदि हम जांच करें, तब यहाँ D से हम किसी अन्य जो यहाँ पे भुजा है वहां पर हम यदि लंब डालें तो हमें देखना है कि क्या वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो यदि हम यहाँ D से एक लंब यहाँ डाल रहे हैं AC पर, तो यह
BC को समद्विभाजित नहीं कर रहा है, तथा इसी प्रकार यदि हम D से BC पर कोई लंब इस प्रकार से डालें तो क्या यह AC को समद्विभाजित कर रहा है, तो AC को भी यह समद्विभाजित नहीं करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से लंबवत तो आएगा नहीं। और एक यहाँ पर बोला है समद्विभाजित, तो दूसरी भुजा के समद्विभाजित रेखा ऐसा बोला गया। तो मान लेते हैं हम D से E पर यदि जैसा कि यहाँ पे एक रेखा गया है और हम इस प्रकार खींचे कि E क्या हो, AC का क्या हो, मध्य बिंदु हो, तो हम यहाँ एक समद्विभाजित करने वाली रेखा हम खींच दिए। तो यह तो AC को समद्विभाजित कर रही है, परंतु यहाँ बोला गया तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो यह BC को समद्विभाजित नहीं कर रही है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर यहाँ पे समानांतर ही आएगा। तो यहाँ से हम इस खाली स्थान के जगह में दर्शा देते हैं समानांतर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।